नमस्कार दोस्तों, आपका गजनी टेलर में स्वागत है। आज हम आपको नेरो पैंट की कटिंग बताएंगे बहुत ही आसान तरीके से। और पहले मैं रेगुलर वीडियो नहीं डाल पाया कोई कारणवश, तो अब हम आपको लगातार वीडियो चैनल पर देंगे और हर साइज़ की वीडियो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो इस का मेजरमेंट है, पैंट की लंबाई है 39.5 इंच, कमर है 34 इंच, हिप है 38 इंच और मोहरी है 15 इंच। तो दोस्तों ये इसका मेजरमेंट है। तो सबसे पहले हम इसको स्केल की मदद से यहाँ से इस कपड़े को सीधा करेंगे इस तरह से। ये हम किनारे के साथ में स्केल को लेंगे यहाँ बिल्कुल बराबर से, और ये निशान हम यहाँ लगाएंगे इस तरह से। अब इसके बाद में दोस्तों हम इसका लंबाई का निशान लगाएंगे। हम यहाँ से इंची टेप को 1 इंच ऊपर रखेंगे इस निशान से, क्योंकि ऊपर बेल्ट आएगी। तो हम यहाँ से इसका 39.5 इंच का एक निशान लगाएंगे यहाँ पे, और इसमें हम 3 इंच 2.5 इंच से 3 इंच नीचे मुड़ाई का छोड़ देते हैं, लेकिन हम इसमें 2.5 इंच छोड़ेंगे। अगर आपको वीडियो में दिखाई देता है तो ठीक है, नहीं तो दोस्तों आप ये मैं आपको बता रहा हूँ, इस हिसाब से आप इसे 2.5 इंच नीचे से निशान लगाना मुड़ाई का। अब इसके बाद में हम इसका आसन का निशान लगाएंगे, जो सीट भी बोल देते हैं, कोई आसन बोल देता है। तो यहाँ से हम हिप का चौथाई हिस्सा लेंगे। 38 इंच है तो 38 का चौथाई हिस्सा होगा 9.5 इंच। तो हम यहाँ 9.5 इंच का एक निशान लगाएंगे इस तरह से। अब हम इन निशानों को सीधा करेंगे स्केल की मदद से इस तरह से। ये भी नीचे वाले भी हम इस तरह से सीधे करेंगे। ये थोड़ा सा निशान हम और लंबा कर लेंगे इस तरह से। ये अब दोस्तों इसकी हमें क्रॉस चेप लगानी है। तो इसके लिए हम ये शेप पट्टी लेंगे और यहाँ से इस तरह से इसको इस तरह से यहाँ से मिलाते हुए हम ऊपर लेके जाएंगे इस तरह से, बिल्कुल सीधी रखेंगे पट्टी। ये तो हम यहाँ इस तरह से एक निशान लगाएंगे। ये लगा। अब हमें यहाँ से लगभग 2 सूत आगे एक निशान लगाना है इस करनी से। अब हमें इसकी जो कमर है वो 34 इंच यहाँ पे लिख लो, और इसकी हिप के हिसाब से हम इसकी पट रखेंगे। तो हिप है इसकी 38 इंच, 38 का चौथाई हिस्सा होगा 9.5 इंच। बहुत ध्यान से देखना, आपके एक बार में ही कटाई लगभग आपको 80% ध्यान में हो जाएगी। इतने आसान तरीके से बताऊँगा आपको। इसका जो पट रखना है वो हिप का चौथाई हिस्सा हमें लगाना है यहाँ पे 9.5 इंच, और आगे हम इसमें जो ल्यूजिंग देंगे वो फिटिंग में अगर डालना हो तो 2.5 इंच, अगर थोड़ा सा लूज अगर कहता हो कस्टमर तो 3.25 इंच। तो हम इसमें 3.25 इंच का निशान लगाएंगे इस तरह से। ये हमने लगाया चौथा हिस्सा हिप का, और आगे हमने ये कर दिया 3.25 इंच। अब हमें यहाँ से जो गुलाई देनी है उसका हम 2.25 इंच के ऊपर निशान लगाएंगे इस तरह से। ये यहाँ से हमने पीछे 2.25 इंच के ऊपर निशान लगा दिया। ठीक है दोस्तों। अब हमें कमर के हिसाब से यहाँ निशान लगाना है। 34 इंच कमर है तो 34 का चौथाई हिस्सा लगाना है हमें। तो 34 का 17 इंच हाफ हुआ, और चौथाई हिस्सा हुआ 8.5 इंच। ये 8.5। हम इसमें 0.25 इंच दोनों साइड का दबाव का और प्लस करेंगे, तो ये हो जाएगा 9.25 इंच।
हम यहाँ इसे 9.25 इंच का निशान लगाएंगे। ये अब हम इस निशान को इस तरह से मिला देंगे। ये इधर से देखो, आपको अगर दिखाई ना दे तो यहाँ से ये हमने निशान लगाया और इसकी हम इस तरह से गुलाई कर देंगे इस तरह से। दोस्तों ड्राइंग थोड़ी सी सही नहीं है मेरी। यहाँ हम चैन करेंगे, टूक लगाएंगे, उसका निशान लगा देंगे। अब हमें मोहरी का निशान लगाना है, तो यहाँ से हम देखेंगे इसको इस निशान तक कि ये 12.5 इंच है। एक सूत कम है लेकिन हम 12.5 ही से मान लेते हैं। तो यहाँ हम इसका हाफ लेंगे तो 6.25 इंच होगी। ये हमने इसका सेंटर ले लिया। मोहरी है 15 इंच, इसका हाफ हुआ 7.5 इंच। तो हम 7.5 का यहाँ निशान लगाएंगे। 7.5 का भी हम यहाँ से 3.25 इस निशान से इधर और 3.25 इस साइड, तो ये 7.5 हो जाए। तो दोस्तों हमने आपको ये समझाया कि यहाँ हम कैसे निशान लगाते हैं। तो इसके अंदर हमारा थोड़ा सा वीडियो कट हो गया कोई कारणवश, तो आपको मैं दोबारा से समझा देता हूँ। यहाँ ये हमने निशान यहाँ ऊपर का ये हमने सेंटर किया था, यहाँ से ये था 12.5 इंच। तो हमने ये इसका हाफ किया था यहाँ कन्नी से, तो 6.25 इंच का निशान लगाया था। 6 इंच 6.25 का लगा के और हमने 15 इंच इसकी मोहरी है, तो हमने 3.25 इधर और 3.25 इधर 7.5 इंच का निशान हमने लगा दिया। और ये यहाँ से थोड़ा ये समझो दोस्तों, यहाँ से हमने ये आपको स्टार्टिंग में कहा था कि ये हम यहाँ से 2 सूत आगे निशान लगाएंगे। ये हमने क्यों लगाया कि ये हम यहाँ से ये जो गड्ढा बन जाता है इसको इस पट्टी की मदद से हम इस तरह से इसको सीधा करके मिला देते हैं। तो दोस्तों वीडियो कटने के कारण थोड़ी सी दिक्कत आई है, बाकी अगली पैंट की कटिंग बताएंगे तो उसमें आपको सारा क्लियर कर देंगे। तो हमने इसकी कटिंग तो कर ली ऑलरेडी, तो अब हम इसकी बैक कटिंग करेंगे। तो बैक के लिए हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, हम इसको सामने को उठाएंगे इस तरह से। आपको ज़्यादा चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। और इस पैंट को हम इस तरह से यहाँ इधर खिसका लेंगे पूरी। अब हम इस पीस को सामने को इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे। बहुत ही आसान तरीके से पैंट कटिंग आपको बता रहा हूँ मैं। अब हम इसके यहाँ बिल्कुल बराबर से इस तरह से मिलाते हुए इसे हम रख लेंगे। अब हम कैंची की मदद से इसको इस साइड से जो है इसको हम कटिंग करेंगे इस तरह से। देखते रहो, बिल्कुल ही आसान तरीका है, आपके बहुत ही जल्दी दिमाग में ये कटिंग आ जाएगी। ये हमने यहाँ से इसकी कटिंग कर ली। और ये जो नीचे का है इसे भी हम इस तरह से कैंची की मदद से सीधा कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या करना है, ये जो मोहरी का निशान हमने लिया है इसको हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। और इस तरह से सीधा करके इसको भी हम इस तरह से बिल्कुल सीधा निशान लगाएंगे इस निशान के ऊपर इस तरह से। अब हमें क्या करना है कि ये जो जगह है यहाँ पे, यहाँ हम इस तरह से चाक लेंगे और इसको इसकी बिल्कुल सीध में निशान लगाएंगे छोटा सा। अब हमें आपको क्लियर पहले मोहरी की तरफ से कर देता हूँ, उसके बाद में हम ऊपर की साइड को थोड़ा नीचे खिसकाएंगे, थोड़ा आपको समझ में सही आएगा, दिखाई देगा वीडियो में। यहाँ से हम 1.25 इंच से 1 सूत ऊपर निशान लगाएंगे इस तरह से। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको थोड़ा सा नीचे की साइड लेते हैं इस तरह से। अब आपको यहाँ से दिखाई देगा सही। तो दोस्तों हमें क्या करना है, अब यहाँ से हमें इसका 2.5 इंच एक निशान लगाना है, 2.25
ये 2 इंच और ½ इंच, 2.5 इंच हो गया ये। अब हमें क्या करना है दोस्तों, बिल्कुल आसान तरीके से, आपको ना ही कोई झंझट की करने की ज़रूरत है ना ही कोई बात। इसको आराम से यहाँ से उठाओ इस तरह से और इन निशानों के ऊपर इस पैंट को ऐसे रखो, ये देखो। अब हमें क्या करना है कि स्केल की मदद से हम इन निशान को यहाँ पे रखेंगे बिल्कुल इसके बराबर में, और इधर से मिलाते हुए हम इसे इस तरह से बिल्कुल सीधा रखना है इसके साथ में, इस तरह से। और ये यहाँ से हम एक निशान लगाएंगे इस तरह से, ये हमने लगा दिया। ठीक है दोस्तों, दिखाई दे रहा है वो आपको, ये रहा। तो यहाँ इसके बराबर में एक निशान लगा लेना हमें। अब हमें ये जो निशान हमने लगाया है ये वाला, तो इसे हम इस तरह से निशान लगाएंगे, ये रहा। और इसके बाद में फिर हम इस निशान के ऊपर बिल्कुल सीधा स्केल रखेंगे इस तरह से, और एक इस तरह से, ये हमें इस तरह से बनाना है। हमें इसकी बैक सामने को हमने 1.25 इंच डाउन किया था। अगर ध्यान नहीं है तो आप वीडियो के स्टार्टिंग में जाके देख सकते हो कि 1.25 इंच किया था। अब हम इसकी जो बैक है वो हम यहाँ से इसको 2.5 इंच ऊपर निशान लगाएंगे। ये हमने 2.5 इंच क्यों लगाया है, ये आपको आगे कोई पैंट का मेजरमेंट लेंगे और उस समय आपको समझाऊंगा कि इसका इतना चकना क्यों ज़रूरी है, इतना डाउन क्यों ज़रूरी है, क्यों, इस क्या कारण है इसका, वो सभी आपको बाद में समझाऊंगा मैं। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके कमर का चौथा हिस्सा लगाएंगे, जो 34 इंच कमर है, 34, 17 और 8.5 इंच का इसका चौथा हिस्सा होगा जी। इसके अंदर 1.25 इंच का एक निशान लगाएंगे, जो पीछे की हम डाट डालते हैं, पीछे की साइड में जो प्लेट बोलते हैं, डाट बोलते हैं वो, और 2.5 इंच हम इसका पीछे का जो लूज करनी हो, पैंट टाइट हो जाए तो इसके लिए हम 2.5 इंच मार्जिन पीछे छोड़ते हैं इसका एक्स्ट्रा। अब हम इसको फट्टे की मदद से इस तरह से, ये निशान इस तरह से हम लगाएंगे ऐसे दोस्तों। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका हिप का निशान लगाना है, जो 38 इंच इसकी हिप है। यहाँ से ये और ये ऊपर का है, इसके लगभग सेंटर में यहाँ से हिप यहीं पे आती है। तो यहाँ से हम ये जो 38 इंच है इसका चौथा हिस्सा लेंगे, 9.5 इंच दोस्तों, ये 9.5 इंच हो गया। और इसके आगे अब हम 2 इंच का एक निशान, ये हमने लगा दिया। अब हमें क्या करना है, इस तरह से इसको करनी है पैंट को, और पट्टी की मदद से इसको यहाँ से इस तरह से इस निशान को हम मिलाते हुए नीचे आ जाएंगे इस तरह से, यहाँ तक नीचे आना है आगे। अब हमें यहाँ से इस निशान को, ये निशान है, यहाँ हमें इस तरह से पट्टी रखनी है और ये हम एक निशान लगा देंगे। ये सब कुछ सही हो गया। अब दोस्तों मैंने कहा था कि आपको मेरी ड्राइंग में दिक्कत है, अब जो मेरे प्रॉब्लम है वो भी मैं आपको बता देता हूँ साथ में, क्योंकि मेरे को ड्राइंग कम आती है। तो ये गुलाई इस तरह से हम सेट कर देंगे, लेकिन कटाई करेंगे तो हम कैंची के हिसाब से ही करेंगे। तो दोस्तों ये बैक का निशान हमने लगा लिया। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। अगर आपके ये समझ में नहीं आई तो अगली वीडियो में और भी ज़्यादा आसान तरीके से आपको पैंट कटिंग बताएंगे। तो दोस्तों हम यहाँ से ऐसे इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हमने इसकी कटिंग कर ली। अब हमें क्या करना है, अब हमें
इसको इस तरह से रखना है। एक तो हमें यहाँ ये जो गुलाई ख़त्म होती है उसके थोड़ा सा ऊपर एक चैन के लिए टक लगाना है इस तरह से, और यहाँ से हमें 1.25 इंच के करीब एक निशान लगाना है जेब का। ये हमने 1.25 इंच का निशान लगाया और 7.25 इंच हम इसकी लंबाई यहाँ से इस तरह से रखेंगे। उसके अंदर कुछ तो यहाँ दबाव में आ जाएगी, कुछ हम ऊपर से बंद कर देंगे, तो ये लगभग 7 इंच के करीब इसका मुंह तैयार होगा। ये हमें यहाँ से इस तरह से ये लगा देंगे। अब हमें इसका बैक का जो है वो निशान लगाना है। हमें ये यहाँ से इस तरह से लगाते हैं, बैक जो डाट डालेंगे उसका है। और यहाँ से हम इसे 3.25 इंच भी लगा सकते हैं और 3 इंच भी लगा सकते हैं। हम इसको 3 इंच पे लगाएंगे। ये हमने 3 इंच का ये निशान लगा दिया, 3 का। अब हमें इसका जो नीचे का मुड़ाई का है, सामने का ये वाला, हम इस निशानों को इस तरह से ये कर लेंगे। तो दोस्तों इसी प्रकार से हम आपको इसका जो पेस्टिंग करते हैं वो वीडियो भी हम अगली कोई पैंट कटिंग करेंगे तो उसके अंदर आपको बताएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।